सिंह रावत ने कसा तंज, कहा रावत कांग्रेस में खुद के चेहरे के लिए कर रहे हैं दबाव की राजनीति। उत्तराखंड में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच भारी न पड़ जाए न्यू ईयर सेलिब्रेशन, कई राज्यों से उत्तराखंड पहुंचते हैं पर्यटक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलने की उठी मांग, पूर्व वरिष्ठ आईएफएस मंत्री के सुझाव का समर्थन, पूर्व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आरएस भदौरिया ने पत्र लिखकर कॉर्बेट का नाम रामगंगा रखे जाने की वकालत की। बारिश और बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में करवट बदल सकता है मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां विजय संकल्प रैली में सीएम धामी पहुंचेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। रामलीला मैदान सोमेश्वर में विजय संकल्प रैली में वो प्रतिभाग करेंगे और विजय संकल्प रैली में जनता को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अल्मोड़ा से सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं। वो जनता को संबोधित करेंगे और विजय संकल्प रैली में पहुंचेंगे सीएम धामी। अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे और रामलीला मैदान सोमेश्वर में विजय संकल्प रैली में वो प्रतिभाग भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विजय संकल्प रैली में जनता को भी करेंगे संबोधित। तो विजय संकल्प रैली में जनता को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, विजय संकल्प रैली में पहुंचेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और रामलीला मैदान सोमेश्वर में विजय संकल्प रैली में वो प्रतिभाग करेंगे। विजय संकल्प रैली में जनता को संबोधित भी करेंगे। अब आपको सीधा उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा की प्रेस वार्ता शुरू हो गई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन है आयुक्त सुशील चंद्रा एक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, आदेश दे दिए गए हैं। उनके अगर वो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं आ पाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके घर जाके उनसे वोट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन एट द डोर स्टेप ऑफ द वोटर। आप नहीं आ सकते हैं, आपके घर पहुंचेंगे। ज़्यादातर लोगों को, उन लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, एक 12D है, वो भी हमारा BLO जाएगा, उनसे भरवा लेगा। और अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उनका वोट वहीं पर घर पर जाके हमारी टीम जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी को भी सूचित कर दिया जाएगा और वीडियोग्राफी भी होगी, जिससे कि निष्पक्षता और इसकी सीक्रेसी जो कितना मेंटेन है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग विच वी आर डूइंग। एंड जितने भी दिव्यांगजन हैं, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था होगी पोलिंग स्टेशन पे। उनको वॉलंटियर्स दिए जाएंगे जो उनको संभाल सके पोलिंग स्टेशन पे। इस तरह की हमने 66,700 वॉलंटियर्स चिन्हित किए हैं, जो कि विभिन्न पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और उनको वोट डालने में सहायता करेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति को हमारे पोलिंग बूथ पर परेशानी ना हो, ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। और हम इसी चीज से चाहते हैं कि वो लोग आके अपना वोट डालें। राज्य में 150 मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे, जो बिल्कुल ही सब तरह से सुसज्जित होंगे। उनमें अच्छा एक प्रदर्शन किया जाएगा, उनमें सभी चीजें होंगी। राज्य में ऐसे 150 हम ये लोग भी बनाएंगे। और सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट लगाया जाएगा। ईवीएम के साथ वीवीपैट सारे पोलिंग बूथ पर लगाया जाएगा। और वीवीपैट का जो समझाने की प्रक्रिया है वो भी चालू हो चुकी है। ईवीएम का भी जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं, उसमें जिसको भी कोई समझना है वो समझे। और वीवीपैट के बारे में ये पार्टी ने कहा है कि इसकी और प्रचार किया जाए, तो वो भी हम लोग प्रचार करेंगे। पूरा प्रचार प्रसार, पूरी प्रक्रिया के बारे में समझाना और आप लोगों को और सबको आपके थ्रू प्रेरित करना कि सभी लोग हमारे मतदाता केंद्र पर आकर इस त्योहार को त्योहार के रूप में मनाएं और अच्छी तरह से हमारा पोलिंग स्टेशन को, लोकतंत्र को मजबूत करें। जो सर्विस वोटर्स हैं, जो हमारे फौज में हैं, बाहर हैं, यहाँ पे वो भी काफ़ी हैं, जो हमारे इसमें क्षेत्र में हैं उत्तराखंड में, उनके लिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर जो पोस्टल बैलेट सिस्टम है, उसकी व्यवस्था की गई है। तो उनको बाकायदा नोडल ऑफिसर्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाएगा बैलेट पेपर
और वो वापस आएगा स्पीड पोस्ट के द्वारा। और पिछली बार भी उसमें काफी लोगों ने भाग लिया था। सो दैट आवर मोटो इज नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, एवरी वोटर शुड बी पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू फुलफिल, दैट नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। अब मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कोविड प्रोटोकॉल की और वैक्सीनेशन स्टेटस की। ये हम लोगों ने सभी अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी से इसके बारे में चर्चा की और हमें बताया गया है कि लगभग 100% लोगों को इस प्रदेश में एक वैक्सीनेशन लग चुका है और करीब 78% डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो एज फार एज द वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है और जो लोग रह भी गए हैं तो ये आदेश दिए गए हैं तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन किया जाए। हमें बताया गया कि जो लोग घरों में नहीं हैं उन्हीं को शायद लोग रह गए हैं और उनको पूरी तरह से प्रेरित किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से ये स्टेट डबली वैक्सीनेटेड हो जाए जब तक कि इलेक्शन की प्रक्रिया जैसे जैसे स्टार्ट होगी। इसके साथ ही जो पोलिंग बूथ्स हैं हम चाहते हैं और हम बना रहे हैं टोटली, दे शुड बी एब्सोल्युटली कोविड सेफ पोलिंग बूथ एंड ऑल अरेंजमेंट्स फॉर कोविड सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड लाइक मास्क, sanitizers, thermal scanning will be done of the persons, and social distancing will be maintained. And because of social distancing, we reduce the number from 1500 to 1200 on an average per polling booth is only 700 persons which are coming. And I hereby announce that way that time of the polling will also be increased by 1 hour. That we are starting from this state only because certain political parties have also mentioned about it, and we feel also because of a long distances into different difficult areas, persons are finding difficult sometimes, so we are increasing time by 1 hour of the. तो इलेक्शन कमीशन की बैठक में आप सुन रहे थे कि जहां पर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनका साफ कहना है कि हम निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को कराना चाहते हैं और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के जो नियम हैं उनका भी पूरा पालन किया जाएगा, सभी वैक्सीनेटेड हैं और सभी पूरी तरह से इसमें शामिल हो सकते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां आपका महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन आज से आप शुरू करने जा रही है। महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन आपके सशक्त महिला समृद्धि उत्तराखंड कैंपेन के तहत महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है। आप 10 दिनों में 350 मातृशक्ति संवाद करेगी, यानी महिलाओं को जोड़ने की कोशिश अब आपकी ओर से पूरी तरह से शुरू की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन अब शुरू किया जा रहा है आपकी ओर से। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां आज से आप शुरू करने जा रही है महिला गारंटी स्कीम और आपके सशक्त महिला समृद्धि उत्तराखंड कैंपेन के तहत इसकी शुरुआत हो रही है। महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है, अहम खबर आपको बता रहे हैं। और आप 10 दिनों में 350 मातृशक्ति संवाद करेगी। 10 दिनों में ये संवाद होंगे और आपका महिला गारंटी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। और अगली खबर देहरादून से, जहां बार एसोसिएशन चुनाव आज होंगे। काशीपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव 8 पदों पर कुल 32 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। बार एसोसिएशन के चुनाव आज। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज काशीपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे और काशीपुर में इन चुनाव होने की बात सामने आई है। 8 पदों पर कुल 32 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज बार एसोसिएशन के चुनाव काशीपुर में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।
देहरादून से अहम खबर, जहां बार एसोसिएशन के चुनाव आज होंगे और त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। आज काशीपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। आपको सीधा अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। पूज्य संतजन स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, महंत मैथिली शरण दास जी महाराज, मैथिली शरण दास जी महाराज, राम कुमार दास जी महाराज, ज्ञानी गुरुजीत सिंह जी महाराज, महंत मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज भी हैं और भी यहाँ पर हमारे विधायक जी हैं, महापौर हैं, अन्य पूज्य संतजन हैं। इन सभी जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयास से और प्रधानमंत्री मोदी जी के अहेतुक अनुकंपा से यहाँ पर अयोध्या विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। त्रेता की अयोध्या, जिसने शास्त्रों में उस अयोध्या के बारे में पढ़ा है, उस अयोध्या के दर्शन अयोध्या वासियों को और देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को होता हुआ दिखाई दे, यह एक प्रयास हम लोगों ने आज से 4 साल पहले प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा उस समय हम लोगों ने यहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तरोत्तर अयोध्या का एक महोत्सव बन गया। दीपोत्सव के कार्यक्रम में देश के अंदर दीपावली के आयोजन कैसे होने हैं, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसमें सामूहिकता, उसमें जनसहभागिता, इन सब का उदाहरण बने, यह अयोध्या ने दिखाया है। और आज अयोध्या में पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर के नाम पर बने श्रीराम सत्संग भवन के लोकार्पण कार्यक्रम और रामलला के दरबार में अब से कुछ देर पहले वो पहुंचे थे। फिलहाल उनका संबोधन चल रहा है। अयोध्या से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उन्होंने रामलला के दरबार में पहुंचकर उनके दर्शन किए, उनकी आरती उतारी और आशीर्वाद लिया। वो हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे और अब उनका संबोधन भी चल रहा है, जनता को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आज रामलला के दरबार में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ में मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको हम अब से कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जब उन्होंने रामलला की आरती उतार कर उनका आशीर्वाद लिया था। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 3.5 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
आया है, खुदी को आजमाया है, तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर 46,000 से ज्यादा विकलांग मतदाता हैं रजिस्टर्ड। देहरादून से बड़ी खबर, राज्य से बाहर काम करने वाले 93,000 से ज्यादा मतदाता, और 2017 में 65% था इन लोगों का मतदान। जनता से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपील की है और मतदाता मतदान केंद्रों पर मतदाता संख्या घटाई। कोरोना के चलते मतदाताओं की संख्या घटाई गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर 1500 से घटाकर 1200 इस संख्या को कर दिया गया है और कोरोना को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। पोलिंग स्टेशन 70 से बढ़ाकर अब 100 कर दिए गए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से ही, जहां मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभालेंगे संजय कुमार मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान सेवानिवृत्त हो गए हैं और नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान सेवानिवृत्त हो गए हैं। संजय कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश के दायित्व का निर्वहन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह और आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभालेंगे संजय कुमार मिश्रा। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है। राघवेंद्र सिंह चौहान सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश के दायित्व का निर्वहन करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर डोईवाला से ही, जहां नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड पहुंचने लगे सेलिब्रिटी। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची हैं और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ यहां पर पहुंची हुई हैं। नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं सेलिब्रिटीज। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के बाद अब नए साल मनाने के लिए वादियों का रुख कर रहे हैं नेता और अभिनेता। कल अभिनेता अनिल कपूर भी पहुंचे थे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और अब आज शिल्पा शेट्टी अपने परिवार के साथ में पहुंच चुकी हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर। नए साल के जश्न को मनाने के लिए उत्तराखंड सेलिब्रिटीज का पहुंचना शुरू हो चुका है। दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामले से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया में दहशत का माहौल बना दिया है। देश में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने की भी पुष्टि हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लोगों में अब डर का माहौल बनना तय है। ओमिक्रॉन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, जानने के लिए हमारे संवाददाता अकील अहमद ने कपूर मल्टी स्पेशलिटी के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आर.के. गेजवाल से खास बातचीत की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे दुनिया में लगातार फैल रहा है और काफ़ी संख्या में इसके मरीज मिल रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन जो वायरस है उसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार अब इसको रोकने के लिए उचित कदम उठा रही है। आज हम जानेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ फिजिशियन आर.के. गेजवाल, उनसे जानेंगे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है लगातार फैल रहा है और डरे हुए हैं, तो जानना चाहेंगे जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या और इसके क्या लक्षण हैं? असल में ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस ही है, जिसमें एक काफी ज्यादा मुटेशन आए हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस ने अपना काफी रूप बदल लिया है और यह बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। तो इस नए मुटेंट वायरस का नाम है ओमिक्रॉन वायरस। तो उसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके बचाव के क्या तरीके हैं और कितना खतरनाक है ये कोरोना से? ओमिक्रॉन वायरस जो है, ज्यादातर तो इसके सिम्टम जो अभी तक देखे गए हैं, ज्यादातर पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, मतलब उसको सर्दी, जुखाम, खांसी, गले में खराश, बुखार आता है मरीज के। ज्यादातर यही लक्षण मुख्य तौर पर देखा गया। मरीज को बदन में दर्द होता है और बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि मरीज के सांस भी फूल सकते हैं इस वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद।
इसके अलावा अगर हमें वायरस के इन्फेक्शन से बचना है तो सबसे जरूरी है कि हम फेस मास्क का यूज करें, क्योंकि मुख्य तौर पर जो यह इन्फेक्शन वायरस का जो फैलता है वो हमेशा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलता है, जो कि हम जब बोलते हैं, बात करते हैं तो हमारे जो सिक्रीशंस है जो हवा में जाते हैं उसके थ्रू दूसरे पेशेंट्स से को भी इन्फेक्ट हो सकता है वायरस से। और उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि हम अपने हाथ अच्छे से धोएं, खाना पीना अपना ठीक से खाएं, बाहर जाएं तो साफ सुथरा खाना खाएं और साथ में अपनी इम्यूनिटी का बिल्कुल ध्यान रखें। और जो मरीज मोर्बिडिटी वाले मरीज हैं, जैसे कि जो उम्र दराज हैं या फिर जिनको शुगर बीपी है, तो खास तौर पर वो ध्यान रखें कि अपना शुगर और बीपी भी कंट्रोल रखें, ताकि अगर इन्फेक्शन बाई चांस हो तो उनको सीवियर इन्फेक्शन ना हो। वरिष्ठ फिजिशियन इनका यही कहना था कि जो कोरोना वेरिएंट है उसके बचाव के तरीके बता रहे थे। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि कोरोना को देखते हुए, ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलूर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहर में अपनी प्रचार होर्डिंग्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रचार प्रसार के लिए ना तो किसी के घरों की दीवारें छोड़ रहे हैं और ना ही सरकारी संपत्ति। अपनी पार्टियों को दमखम दिखाने की ओर में शहर को बदसूरत बनाने में भी कोई कसर ये नहीं छोड़ते, और जिसके चलते जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं। हर विभाग अपनी संपत्ति से पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई करेंगे और इसी के चलते नगर निगम प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सरकारी संपत्तियों पर लगी नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रचार सामग्री को टीमों ने हटाया है। से होर्डिंग पिछले 3 दिन से हटाए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए एक जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के स्तर से निर्देश आए हैं कि जो विभागीय संपत्तियां हैं उस पे से प्रत्येक विभाग अपने स्वयं के प्रयासों से जो इस तरीके के पोस्टर बैनर हैं वो हटाए जाएंगे, जिसके संबंध में हमें प्रशासन से निर्देश मिले कि हमें भी सहयोग करना है। नगर निगम पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास इस तरीके की क्रेन गाड़ियां हैं कि जो कि ऊंचाई पे जाकर पोस्टरों को हटा सकती हैं, तो पूरा सहयोग दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश की धरोहर योगा आज